एक लड़का जो कभी पटना की गलियों में छोटे छोटे सपने लेकर चलता था, जिसके हाथों में डिग्री नहीं संघर्ष था, जेब में पैसे नहीं लेकिन आंखों में आग थी। और वही लड़का एक दिन दुनिया का मेटल किंग बन गया। लेकिन इस चमकती कामयाबी के पीछे छिपी है दर्द, असफलता, आंसू और जिद की ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम सरफराज आलम है और आप सहरसा नाव देख रहे हैं। ये कहानी है अनिल अग्रवाल की, एक ऐसे इंसान की जिसने जिंदगी से हर ठोकर खाई लेकिन कभी घुटने नहीं टेके। साल 1954 पटना के एक साधारण मारवाड़ी परिवार में जन्मे अनिल अग्रवाल के पास ना बड़ा घर था ना कोई अमीरी। पिता का छोटा सा बिजनेस था और घर की हालत ऐसी कि सपने भी सोच समझकर देखने पड़ते थे। लेकिन अनिल की आंखों में कुछ बड़ा करने की जिद थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में एक टिफिन बॉक्स, कुछ कपड़े और दिल में हजारों उम्मीद लेकर वे मुंबई पहुंच गए। ना रहने का ठिकाना, ना पहचान, ना कोई सहारा। मुंबई की भीड़ में वो हर दिन खुद को साबित करने की लड़ाई लड़ते रहे। कभी कबाड़ का काम किया, कभी छोटे मोटे बिजनेस शुरू किए, लेकिन किस्मत जैसे हर बार उनका इम्तिहान ले रही थी। 1, 2, 3 नहीं, पूरे 9 बिजनेस फेल हो गए। सोचिए, एक इंसान जिसने बार बार मेहनत की, बार बार गिरा और हर बार खाली हाथ रह गया। हालात इतने खराब हो गए कि कर्मचारियों को देने के लिए पैसे तक नहीं बचे। रातों में जागकर वो सोचते थे क्या सच में उनका सपना कभी पूरा होगा। लेकिन संघर्ष हारने वालों के लिए नहीं, इतिहास बनाने वालों के लिए आता है। साल 1976 में उन्होंने एक छोटी सी कंपनी खरीदी और फिर शुरू हुआ जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। धीरे धीरे वही छोटा कारोबारी मेटल इंडस्ट्री का बड़ा नाम बनता चला गया। 1980 में बनी उनकी कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्री ने देश में कई पहचान बनाई और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। साल 2003 वेदांता रिसोर्सेज लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। पटना का वो लड़का अब दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। लेकिन जिंदगी ने यहाँ भी उन्हें नहीं बख्शा। उनके इकलौते बेटे अग्निवेश अग्रवाल की अमेरिका में अचानक मौत हो गई। एक पिता के लिए ये दर्द शब्दों से कहीं बड़ा था। जिस बेटे के लिए उन्होंने सपनों का साम्राज्य खड़ा किया, वही बेटा उनसे हमेशा के लिए दूर चला गया। कहते हैं दर्द इंसान को तोड़ देता है, लेकिन अनिल अग्रवाल ने अपने दर्द को समाज की ताकत बना दिया। उन्होंने अपनी 75% संपत्ति दान करने का फैसला लिया ताकि उनकी दौलत सिर्फ उनके परिवार तक नहीं बल्कि लाखों जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। आज उनकी बेटी प्रिया अग्रवाल हेबार इस साम्राज्य को संभाल रही है। लेकिन अनिल अग्रवाल की कहानी उस इंसान को हिम्मत देती है जो जिंदगी से हार मानने वाला होता है, क्योंकि ये कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो पटना की गलियों से निकलकर भी इंसान दुनिया जीत सकता है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहें सहरसा नाव के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।